स्टूडेंट्स हम एक प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। इस प्रैक्टिकल में हम एक स्प्रिंग को स्टैंड के साथ लटकाते हुए स्प्रिंग के साथ वज़न लटकाएंगे और स्प्रिंग की लंबाई में इजाफे को नोट करेंगे। और जो हम वज़न लटकाते हैं इसको हम लोड कहते हैं और स्प्रिंग की लंबाई में जो इजाफा है इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। फिर इन्हीं दोनों के दरमियान यानी कि लोड और एक्सटेंशन के दरमियान हम ताल्लुक समझने की कोशिश करेंगे ग्राफ की मदद से। तो ये हुक्स लॉ की प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। और अब बात करते हैं सबसे पहले ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स एक डायग्राम की मदद से, एक फिगर की मदद से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस ऑपरेटर्स को, और इसमें हम देख रहे हैं कि एक स्टैंड के ऊपर मीटर रॉड अटैच है। इस मीटर रॉड के पीछे लगी नॉब की मदद से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। फिर यहाँ पे इसी स्टैंड के साथ एक स्प्रिंग लटका हुआ है। इस स्प्रिंग को हम हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं। ये गोल चक्कर वाला स्प्रिंग है, बिल्कुल उसी तरह का स्प्रिंग जो हम अपनी बाल पॉइंट्स में भी देखते हैं। और इसी स्प्रिंग के नीचे फिर एक हमने पैन लटकाया हुआ है जिसमें हम वजन डालेंगे, वेट्स डालेंगे। और वेट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं स्लॉटेड वेट्स हैं। स्लॉटेड यानी कि एक साइड पे कट लगा हुआ है जिसकी मदद से यहाँ पे हम इनको डालेंगे पैन में। और पैन के साथ एक पॉइंटर भी अटैच है जो स्केल के ऊपर मूव करते हुए हमें लंबाई में इजाफे को रिकॉर्ड करने में मदद देगा। तो ये हो गया हमारा ऑपरेटर्स और अरेंज्ड फॉर्म में है। अब इसके बाद प्रोसीजर की बात करेंगे कि हमने ये करना है कि हमने पैन में वेट डालते जाना है, जितना वेट डाला है उसको भी नोट डाउन करते जाना है, और उसकी वजह से जो स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा हो रहा है उसको भी नोट डाउन करते जाना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सेटअप देख रहे हैं और साथ में ये मैंने एक टेबल बना लिया है क्योंकि हमने मैथ जो हमने डालना है यहाँ पे पेन में वो भी हमने नोट डाउन करना है, और साथ में हमने जो स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा है वो भी नोट डाउन करना है। और आप देख रहे हैं कि पॉइंटर जो है वो जीरो को लोकेट कर रहा है स्टैंड पे। तो चलें जी, एक वेट पहले डालते हैं। यहाँ से हमने एक वेट डाला जो कि 50 ग्राम का था और उसकी वजह से जो लंबाई में इजाफा आया वो 2 सेंटीमीटर का था। मज़ीद वेट डालते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हमने टोटल वेट अब 100 ग्राम कर दिया है और लंबाई में जो इजाफा है वो 4 सेंटीमीटर तक चला गया है। और इसके बाद फिर मज़ीद वेट जो है वो एडअप करते हैं तो अब वेट जो है वो 150 ग्राम का हो जाएगा टोटल। तो लंबाई में इजाफा जो है वो 6 सेंटीमीटर तक चला गया है। फिर ये आखिरी वेट भी डालते हैं और यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि टोटल वेट हमने 200 ग्राम का कर दिया और जो लंबाई में इजाफा है वो 8 सेंटीमीटर तक चला गया है। तो इस तरह से हमने ये रीडिंग्स ले ली हैं। अब इन्हीं रीडिंग्स को हम ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैथ जो हमने लटकाया वो वेट प्रोड्यूस कर रहा है ग्रेविटी की वजह से, और वेट वो फोर्स है जो स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा कर रही है। वेट को हम लोड भी कहते हैं। तो इस तरह से लोड और एक्सटेंशन के दरमियान में हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो लोड यानी कि वेट को हमें फाइंड आउट करना होगा जो हम मैथ से फाइंड आउट करेंगे, यानी कि मैथ को कन्वर्ट करेंगे वेट में। तो फिर मैथ को पहले वेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स एक बात तो ये याद रखनी है कि हम क्योंकि मैथ्स को यहाँ पे मैथ्स को हम ग्राम्स में ले रहे हैं, ठीक है, ग्राम्स में। और इसके साथ साथ जो लंबाई में इजाफा है जिसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये हम सेंटीमीटर्स में ले रहे हैं। तो इस सिस्टम को हम CGS सिस्टम कहते हैं, ठीक है जी, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड सिस्टम। और जब इस सिस्टम में हम यूनिट्स ले रहे होते हैं तो प्रैक्टिकल के दौरान में हम छोटे यूनिट्स में जब यूनिट्स में रीडिंग्स ले रहे होते हैं तो फिर फोर्स को यानी कि वेट को भी यहाँ पे हमने जो है वो छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है। फोर्स जो कि यहाँ पे वेट है जिसको मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे mg से। m हमें मास को रिप्रेजेंट करता है और g ग्रेविटेशनल एक्सलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जब इसको कन्वर्ट करना है छोटे यूनिट में तो मास हमारे पास ऑलरेडी छोटे यूनिट्स में है, तो फिर हमें g को यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सलेशन को छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? g की जो एवरेज वैल्यू हम यूज़ करते हैं वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब जब फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे मैस को ग्रेविटेशनल एक्सलेशन के साथ, और मैस हमारे पास ग्राम्स में होगा और ग्राम्स में, और जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सलेशन होगा ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा। तो स्टूडेंट्स इस यूनिट को फिर हम एक नया नाम देते हैं और उस नए नाम को हम डायंस बोलते हैं, डायंस। और ये लफ्ज़ डायनामिक्स से निकला है जिसका मतलब है फोर्स। तो डायंस जो है यहाँ पे फोर्स के यूनिट को ही रिप्रेजेंट करता है। और स्टूडेंट्स एक डायंस जो है
क्योंकि हम फोर्स के यूनिट तो न्यूटन में लेते हैं, लेकिन डायंस भी एक यूनिट है जो कि सीजीएस सिस्टम में है। तो ये याद रखें कि एक डायंस जो है वो 10⁻⁻⁵ न्यूटन के बराबर होता है। अगर आप ऐसा ही सिस्टम न्यूटन के बराबर जो है इसको देखना चाहते हैं तो ये इसके कन्वर्जन है। तो अब फिर हम वेट की कन्वर्जन की बात करते हैं ताकि हम ग्राफ बना सकें वेट यानी कि लोड और लंबाई में इजाफे के दरमियान। तो फिर एक कॉलम यहाँ पे वेट्स का बनाते हैं और डाइंस में हम कैलकुलेट करेंगे, और स्टूडेंट्स फार्मूला यही हम यूज़ करेंगे, और 50 मैथ्स को यानी कि बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाएंगे 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और डाइंस में हमारे पास वेट आता जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम इसी वेट यानी कि लोड और इस एक्सटेंशन यानी कि लंबाई में इजाफे के दरमियान में हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले तो मैं उसी टेबल को यहाँ पे दोबारा से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ ताकि रीडिंग्स हमारे सामने रहें तो हम प्रॉपरली जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर सकें। अब ये हमारे पास टेबल है, और इसके साथ साथ फिर एक चीज़ और भी कि हमने स्केलिंग भी जो है वो करनी है, यानी कि स्केल एडजस्ट करनी है। तो स्केलिंग में हम ये एक तो ये देखेंगे कि क्वांटिटीज में से कौन सी क्वांटिटी किस एक्सेस पर एडजस्ट करनी है, और फिर एक कितनी अमाउंट में जो है वो उसको रिप्रेजेंट करना है हर एक पॉइंट के लिहाज से। सबसे पहले एक्स एक्सेस की बात करते हैं, और एक्स एक्सेस पर स्टूडेंट्स हम लोड लेंगे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। लोड की वजह से एक्सटेंशन हो रही है, एक्सटेंशन की वजह से लोड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको एक्स एक्सेस पर लेंगे। और फिर हम सबसे पहले ये देखेंगे छोटे से छोटी अमाउंट जो है वो 49,000 डाइन्स है, जिसको हम 49 किलो डाइन्स भी कह सकते हैं। और फिर इसके साथ साथ अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस भी हर क्वांटिटी में वेट के हर क्वांटिटी में डिफरेंस भी जो है कंसेक्टिवली इतना ही आ रहा है, यानी कि 49,000 के बाद 98,000 है, दोनों में डिफरेंस 49,000 का ही बनता है। इसी तरह से 147,000 और 98,000 इन दोनों के दरमियान में भी डिफरेंस 49,000 का ही बनता है। तो इस तरह से एक्स एक्सिस पर जो हम स्केल एडजस्ट करेंगे, जो छोटी क्वांटिटी है उसी को एक बिग स्क्वायर के इक्विवेलेंट रख कर हम जो है वो स्केल एडजस्ट कर लेंगे। तो वन बिग स्क्वायर, स्क्वायर को मैं शॉर्टली एस क्यू से रिप्रेजेंट करूंगा, इज इक्वल टू 49 किलो डाइन्स, ठीक है, डाइन्स। और इसी तरह से फिर हम वाई एक्सेस की बात करेंगे, तो वाई एक्सेस पर हम एक्सटेंशन यानी कि लंबाई में इजाफे को लेंगे, और इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है जी। और फिर इसमें हम देख रहे हैं कि छोटी से छोटी अमाउंट जो है वो 2 सेंटीमीटर की है, और हर क्वांटिटी में डिफरेंस भी कंसेक्टिवली 2 सेंटीमीटर का ही चल रहा है, जैसे कि 4 और 2 के दरमियान 2 का है, और इसी तरह 6 और 4 के दरमियान 2 का है। तो इस तरह से यहाँ पे भी हम एक बिग स्क्वायर को जो है वो बराबर करेंगे 2 सेंटीमीटर के। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ग्राफ पेपर पे कुछ बड़े स्क्वायर्स लगे होते हैं जिनमें छोटे छोटे स्क्वायर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे फिर बड़े स्क्वायर बिग स्क्वायर्स जो है उनकी उनकी फॉर्म में हम जो है यहाँ पे स्केलिंग कर रहे हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसको फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।